उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भाजपा प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में बगावत विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हुए दल बदलुओं को महत्व दिया गया, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने लगाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। एबीएन न्यूज प्लस से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। क्या कुछ आरोप लगाया है, सीधे हम सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर रजनीश सिंह की वार्ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टिकट जलालपुर विधानसभा में 28 तारीख को घोषित हुआ, लेकिन आज तक पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने, जिला नेतृत्व ने हमसे किसी प्रकार की वार्ता नहीं की, ना किसी प्रकार से उन्होंने मुझे किसी प्रकार का आश्वस्त भी किया। तो मैंने सोचा कि पार्टी में, जिला संगठन में भी हमारा कोई भी कदर नहीं है, तो मैं, क्योंकि जनता के बीच में रहा हूं मैं, और जनता का बहुत ही प्रेशर है कि उनका कहना है कि आप चुनाव लड़िए, असली और नकली की लड़ाई अब होगी कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता अब लड़ेगा या अब वो कि नकली कार्यकर्ता लड़ेगा। क्योंकि निश्चित तौर पे ये देखा गया है अमूमन कि जब भी कोई बात आती है तो हमेशा बाहरी को ही क्यों दिखा जाता है। कभी अपने कार्यकर्ताओं को भी ध्यान दिया जाए ना। कभी उनका कार्यकर्ता इस लायक नहीं है क्या? कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? एक बार कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ा के पार्टी को देखना चाहिए। और नहीं देती है पार्टी, ठीक है, हम पार्टी का सम्मान करते हैं, तब भी सम्मान करेंगे। हम किसी दल में नहीं जा रहे हैं, हम निर्दल चुनाव लड़कर, और निश्चित तौर पे ये चुनाव मैं किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव जीतने के लिए लड़ूंगा और निश्चित तौर पे चुनाव को जीतूंगा। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। चुनाव को हम जीत के आपको दिखाएंगे। 461 बूथ है, आप ऐसा कोई बूथ नहीं पाएंगे जिस बूथ पे हमारे प्रति लोग वोट नहीं करेंगे। और ये जनता का प्यार है, ऐसे नहीं हमको वोट मिल रहा है। मैं जनता के बीच में था, जनता ने अभी हाल ही के दिनों में आपने एबीएन न्यूज प्लस से कहा था कि हम बगावती तेवर नहीं अख्तियार करेंगे। अचानक कैसे आपका ये रूप बदला? मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, माँ थी, माँ रहेगी। मैं दल नहीं छोड़ रहा हूं, मैं दल हमें को स्वीकार करे ना करे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन के रहूँगा। लेकिन मैं चुनाव लड़कर यह दिखाना चाहता हूं कि निर्दल भी भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता है और अम्बेडकर नगर को, इतिहास को पलट सकता है। अम्बेडकर नगर में दल बदलुओं की राजनीति खत्म हो जाएगी। जो ये दल बदलू आते हैं, इन्हीं का वर्चस्व से यही चुनाव लड़ सकते हैं क्या? कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? इस पे पार्टी को विचार नहीं करना चाहिए? आपकी इस कदम से भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? नहीं, पार्टी की कार्रवाई बिल्कुल करना चाहिए, करेगी भी कार्रवाई। मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। मैं राजनीति में उतरा हूँ तो हर चीज़ को लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या अब तक मैं एक कवि सम्मेलन किया था, पिछले वर्ष कवि सम्मेलन किया था, किस प्रकार से मेरा विरोध किया था लोगों ने जगजाहिर है, सब जानते हैं। उस ग्राउंड को कोई भर नहीं पाता था, या तो बाबू रामलखन वर्मा जी ने भरा था, या तो बाबू शेर बहादुर सिंह ने भरा था, या मैंने उस बैकग्राउंड को अपने कार्यकर्ताओं के बल पे भरा था। आज तक कोई भी नेता भर नहीं पाया उस चीज़ को। ठीक है, राजनीति करते हैं, राजनीतिक माफिया हैं लोग, ये लोग जो टिकट दल बदलू से पा जाते हैं, राजनीतिक माफिया हैं। ये सिर्फ किसी कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए, अपनी गोटी सेट करने के लिए, अपने इस ज़िले में वर्चस्व बनाने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ेंगे और आपस में सब मिल जाते हैं। मिलकर इस चीज़ को वो चुनाव लड़के जीत के अपना घर बैठ जाते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं होता, कोई विकास का मतलब नहीं होता। आप जलालपुर विधानसभा की बात कर लीजिए। जलालपुर भारतीय जनता पार्टी का जब नाम आता है तो आप ही का नाम आता है, और इतना कद्दावर नेता होते हुए आप अगर आज चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या हो? देखिए, मेरा प्रमुख मुद्दा क्या है? सबसे पहले, यदि जनता मुझे विधायक चुनेगी तो एक महिला महाविद्यालय खोलूँगा, जाम की समस्या वहाँ हटेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा, आज इतने बड़े बड़े राजनीतिक धुरी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर एक अनवर जलालपुरी नाम से, जिस जलालपुर को पूरे विश्व में फेमस किया, उसकी चिंता कभी आई क्या उनके अंदर? मैं बता रहा हूँ, अगर वहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया है तो अनवर जलालपुरी के नाम से मैं एक वहाँ पर संग्रहालय स्थल खोलूँगा, और संग्रहालय स्थल खोलकर वहाँ पर दिखाऊँगा कि किस तरीके से एक अपने जो जिसने गीता को अनुवाद किया, उर्दू में अनुवाद किया, ऐसे शख्सियत को भूल जाना, ये राजनीति है। ये सिर्फ जेब भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं लोग। इनको बस विधायक का पद मिल जाए, कमीशन दे दें, स्कूलों में कमीशन दे दें, इससे काम होगा।
काम अब होगा तो जनता के विकास के लिए होगा, जनता के लिए होगा, और जनता ही चुनाव हमको लड़ा रही है। मैं चुनाव हर एक गांव का एक एक बूथ पे एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने का काम करेगा हमारा। दल बदलुओं के प्रति जो भाजपा ने प्रेम दिखाया है, उसके खिलाफ आपने जो ये अलगार किया है, इसका असर पूरे प्रदेश में हर जगह पड़ सकता है? नहीं, मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं आज भी बोल रहा हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। हमेशा भाजपा के प्रति मैं उल्टा नहीं जाऊँगा कहीं पर भी। लेकिन जलालपुर विधानसभा में दल बदलू की राजनीति खत्म होगी। 2017 का चुनाव देख लीजिए, दल बदलू को टिकट दिया गया। 2012 का चुनाव देख लीजिए, दल बदलू को टिकट दिया गया। 2017-19 का उपचुनाव, जहां सरकार बनने का चुनाव नहीं था, वहां कार्यकर्ता के, निष्ठावान कार्यकर्ता को तो चुनाव लड़ना चाहिए। रजनीश सिंह ही नहीं, किसी भी कार्यकर्ता को आप दे दिए थे। एक उसको स्वीकार करते हैं हम लोग, ठीक है, कार्यकर्ता ने मेहनत की, मेहनत हम लोग करते हैं, बूथ पे एक एक झंडा उठाते हैं, एक एक वोटर्स बढ़ाने का काम होता है। कोई अभियान आता है, हर अभियान में गाँव बूथ बूथ तक जाते हैं हम लोग। अभी सूचना आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जलालपुर क्षेत्र का एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी पार्टी से इस्तीफा दे रहा है। वो उनका विषय होगा, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, पार्टी अगर मुझे निष्कासित करती है तो मैं इसके लिए स्वीकार करूँगा। और मैं जनता के लिए मैं राजनीति कर रहा था, मुझे चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था। इस उद्देश्य से मैं राजनीति नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बता दूँ, आप, मेरा हॉस्पिटल चलता है। मेरे हॉस्पिटल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मैं राजनीति नहीं कर रहा था उस समय। उसके बाद बेटी पैदा होने में पैसा नहीं लेता था। मेरा एक सेवा का भाव था। कोरोना काल था, कौन सा विधायक निकला था? चाहे अकबरपुर की बात कर लीजिए, जलालपुर की बात कर लीजिए, कौन निकला था? सिर्फ हम जैसे कार्यकर्ता, जो निष्ठावान, जो एक एक जानते थे, जो सेवा के भाव से लगे हैं, वो कार्यकर्ता निकलता था। हर कार्यकर्ताओं को मना है कि भैया आपको लड़ना चाहिए। तो हमने चलो प्रयास करते हैं। एक प्रयास में उस स्तर पर मैं आया। मेरी कमी क्या थी? मेरी कमी मात्र एक थी कि मैं विधायक मंत्री का पुत्र नहीं था, मैं उद्योगपति नहीं था, मैं क्या नाम है वो नहीं, चीज़ों को वो नहीं कर पा रहा था। बट मैं तो हर तरीके से मैं जनता के बीच में था। जनता का प्यार मिला मुझे हर एक बूथ पर। है कार्यकर्ता, आप ले लीजिए, माननीय दिनेश शर्मा जी आए थे रैली, किसने किया? पूरी जनता ने देखा। बहरहाल आपके इस कदम से आपके ऊपर तो बगावती लीडर का लेबल लगेगा ही। क्या आपको यह लेबल पसंद होगा? नहीं, बगावती लीडर का लेबल नहीं लगेगा, मैं बता दूं आपको। और ये जितने भी कार्यकर्ता, निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो ठीक है, क्योंकि कुछ बंदिशें हैं पार्टी की, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई ना कोई एक क्रांतिकारी तो आगे आना पड़ेगा ना। अगर क्रांतिकारी एक आगे नहीं आएगा तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में यही होगा। आप देख लीजिए कि 2024 का चुनाव होगा। आपको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा। वो अंदर से, बाहर से तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अंदर से निश्चित तौर पे देंगे। और उनके बल पे ही चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके बल पे, उनके दबाव में आपको एक कदम उठाना पड़ा? उनके दबाव में कदम उठाना पड़ा मुझे। वो तीनों को नहीं पसंद कर रहे हैं। वो ना सपा पसंद कर रहे हैं, ना बसपा पसंद कर रहे हैं, ना जो प्रत्याशी आया अपना उसको नहीं पसंद कर रहे हैं। भाई ये बताइए, जो व्यक्ति 3 दिन पहले आप द्वारा ही बाइट ली गई थी, मुझे याद है वो बाइट, मुझसे भी आपने बाइट लिया था। 24 तारीख की घटना है। 24 तारीख को आप घटना लेते हैं, वो कहते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलेंगे वो करेंगे। और दूसरे वो भाजपा के हमारे जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री गाली दे रहे थे, और दूसरे दिन भाजपा के लिए हो गए। ये कैसे होगा? कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे? जनता हमारे कार्यकर्ता कैसे एक्सेप्ट करेंगे उनको? कैसे उनका भाव चलेगा? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पर पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये सरकार, निश्चित तौर पे ये लगता है कि एक सरकार बनाने का चुनाव है, लेकिन एक बार एक कार्यकर्ता को तो ध्यान तो दे देना चाहिए कि चलो इसको लड़ा के देखा तो जाए कितने पानी में है, कहाँ कमज़ोर है, हमारी कमज़ोरी बताए, हमें कमी बता दे कि मैं इस स्थिति में नहीं चुनाव लड़ सकता, तो मैं नहीं डरता। 10 दिन हो गया, आप बताइए ना, आपसे भी कोई चीज़ हो जाए, आप एक मीडिया कर्मी हैं, आप तो यहीं लोकल के हैं, आप बताइए मेरे अंदर कहीं ऐसी आपको कमी लगी कि जहाँ पर मुझे लगा कि मैं किसी जनता के पक्ष से मैं कमज़ोर हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन चीज़ें हुई 10 दिन में, एक भी पार्टी का पदाधिकारी इस लायक मुझे नहीं समझा गया कि मुझसे पूछ लेता कि भाई ये बहुत कष्ट हुआ मुझे, आपने मेहनत किया, ये किया। बहरहाल निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षा किया, आपने साहसिक कदम उठाया है और आज एक नई लकीर खींचने जा रहे हैं। एबीएन न्यूज़ प्लस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एबीएन न्यूज़ प्लस से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।